आज हमारा बेटा शादी करके हमारी नई बहू को हमारे घर में लेकर आ रहा है। हम अपनी बहू की बहुत ही अच्छे से देखभाल करेंगे। दीदी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारी नई बहू हमारे घर में आती ही होगी, क्यों न हम उसका गृह प्रवेश अच्छे से करें। इसमें बोलने वाली क्या बात है? हमारी नई नवेली दुल्हन आएगी तो उसके लिए ये घर अच्छे से सजा होना जरूरी है। तो क्यों न हम अपने इस गंदे घर को अच्छे से संवार कर रखें। तुम सब आपस में बात करते ही रहोगे या फिर घर का कोई काम भी करोगे? तुम चिल्ला क्यों रही हो? कर रहे हैं ना हम सब। वो सारी चुड़ैलें आपस में झगड़ ही रही होती हैं कि तभी सातवीं चुड़ैल घर का सारा काम कर देती है और अगले 1 घंटे के बाद विक्रम आलिया को लेकर घर में आता है। जैसे ही विक्रम अपने घर का दरवाजा खोलता है, उसके घर के चौखट पर चावल से भरा कलश दिखाई देता है। ये सब देखकर आलिया बोलती है, अरे विक्रम, ये क्या? तुम्हारे घर में तो ऑलरेडी ये चावल भरे कलश है। ये किसने किया है? आलिया तुम कैसी बात कर रही हो? यहाँ पर सिवाय मेरे और कौन रहता है? ये सब मैं ही तो करूँगा। एक नई बहू के आने पर उसका गृह प्रवेश किया जाता है, इसीलिए मैंने सारी तैयारी पहले ही कर रखी थी। अरे वाह, तुम तो बड़े ही समझदार हो। इतना कहकर आलिया अपने दाहिने पैर से उस कलश को आगे की तरफ धकेल देती है, जिसके बाद वो अपने घर में प्रवेश कर जाती है। इस तरह उसका गृह प्रवेश हो जाता है। अब वो अपने पति विक्रम के साथ काफी खुश रहने लगती है। तभी एक दिन आलिया के सिर में दर्द हो रहा था। वो लेटी थी और जब उसकी आंख खुली तो घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे। ये देखकर वो खुद से बोलती है, हे भगवान, सुबह के 10 बज गए और मैं अभी तक सो रही थी। मुझे तो घर का सारा काम भी करना है। इतना कहकर वो जल्दी से नहाने के लिए बाथरूम में पानी गर्म करने जाती है। वहाँ देखती है कि बाथरूम में पहले से ही पानी गर्म हो रखा है। ये देखकर वो थोड़ी चौंक जाती है और खुद से बोलती है, अरे पानी किसने गर्म किया होगा? क्या पता ये पानी विक्रम गर्म करके चले गए होंगे। इतना कहकर आलिया नहाने के लिए चली जाती है। वहीं वो सातों चुड़ैल आपस में उस घर का काम करने के लिए झगड़ने लगती है। घर का काम आज मैं करूंगी। तुम कैसी बकवास कर रही हो? तुम अकेले घर का काम क्यों करोगी? ये नई बहू के सामने महान बनना चाहती है ना, इसीलिए घर का काम कर रही है। अरे यार, मुझे तो लग रहा है तुम तीनों ही नई बहू के सामने महान बनना चाहती हो। तुम सभी मुझे एक बात बताओ, तुम लड़कर क्या साबित करना चाहती हो? इस तरह नई बहू तुम्हारी तारीफ नहीं बल्कि बुराई करेगी। वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि अंदर उन सभी की आवाज आलिया को सुनाई दे रही थी। उन सब की आवाज सुनकर आलिया थोड़ी डर जाती है और डर कर वो अपने बाथरूम का दरवाजा खोलकर चुपके से देखती है, लेकिन उसको वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। इस तरह वो नहाकर बाहर आती है, जहां वो घर का सारा काम किया हुआ देखती है। ये देखकर वो घबरा जाती है क्योंकि उसके घर में अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी। इन हरकतों को देखकर आलिया खुद से बोलती है, आखिर इस घर में क्या है? इस घर में जरूर कुछ ना कुछ तो है। इस बारे में मुझे विक्रम से बात करनी पड़ेगी। इतना कहकर अब आलिया विक्रम का इंतजार करने लगती है और शाम होते ही विक्रम अपने ऑफिस से आलिया के पास आता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है। विक्रम को देख आलिया मुंह लटकाए हुए उससे बोलती है, विक्रम, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब लग रहा है। कभी मेरे घर का काम हो जाता है तो कभी मेरे बाथरूम का पानी गर्म हो जाता है और कभी कभी तो मुझे कुछ औरतों की बात करने की भी आवाज आती है। तुम मानो या ना मानो, इस घर में जरूर कुछ है। तुम इतने सालों से रहते आए हो, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया? अरे कैसी बात कर रही हो आलिया? मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम बोल रही हो। ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं विक्रम, ये मेरा वहम नहीं है। तुम भले ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें इस घर का राज पता लगा कर बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। शट अप आलिया। इतना कहकर विक्रम वहाँ से चला जाता है। इस तरह अब आए दिन आलिया को कुछ न कुछ चीजें महसूस होने लगी। एक दिन की बात है, दोपहर के समय वो सो रही थी कि तभी उसे बर्तनों की आवाज आती है। वो उठकर अपने किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके घर के बर्तन अपने आप धुल रहे हैं। ये देखकर आलिया बहुत डर जाती है और डर के मारे वो रोने लगती है। रोते हुए वो चिल्लाकर बोलती है, कौन है यहाँ पर? मैं पूछती हूँ, यहाँ कौन है? आखिर तुम लोग मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहे हो? जो भी है मेरे सामने आओ। आलिया को फूट फूट कर रोते हुए देख वो सातों चुड़ैल आलिया के सामने आ जाती है और उससे एक एक करके बोलती है, बहू आलिया, तुम हमसे डरो मत, हम तुम्हारी सास हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है?
विक्रम के तो माता पिता है ही नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। विक्रम के माता पिता नहीं हैं, क्योंकि विक्रम के माता पिता की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उस कार एक्सीडेंट में विक्रम तो बच गया, लेकिन विक्रम के माँ बाप हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। मैं समझी नहीं। हम तुम्हें समझाते हैं। आज से 15 साल पहले की बात है। विक्रम के पिता का नाम विनय था। विक्रम के पिता ने 6 शादियां की थी। रीजन ये था कि विनय को एक भी संतान नहीं हो रही थी और विनय की माँ को उनका एक वारिस चाहिए था। इसीलिए हम 6 पत्नी होने के बावजूद उन्होंने विनय की 7वीं शादी करवाई। विनय की 7वीं पत्नी का बेटा ये विक्रम था। हम 7 सौतनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार था, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। हम सभी विक्रम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और एक बार की बात है, हम सभी लोग पिकनिक पर जा रहे थे कि तभी विनय की कार का ब्रेक फेल हो गया था, जिसमें हम सभी की जान को खतरा हो चुका था। इसीलिए हमने विक्रम को कार की खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दिया। उस दिन विक्रम की जान तो बच गई, लेकिन हम 7 सौतन और विनय की जान उस कार एक्सीडेंट में चली गई। हम लोगों ने उस दिन अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन हमें अपने बच्चे की फिक्र रहने लगी। इसीलिए हम सभी स्वतंत्र मुक्त नहीं हो पाए और आज तक हम सभी विक्रम का ख्याल रखते हैं। तुम्हें कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हमने घर का काम किया, लेकिन तुम तो डर ही गई। ये सारी चीजें विक्रम को पता है? हाँ, ये सारी चीजें विक्रम को पता है, लेकिन उसे हमने ही मना किया था कि वो तुम्हें कुछ न बताए, क्योंकि अगर तुम्हें शुरू में ही ये बात पता चलती तो शायद तुम इस घर में कदम तक ना रखती। विक्रम हमारा इकलौता बेटा है, जिसकी तुम इकलौती बीवी हो। हम तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने देना चाहते थे। ये सब सुनकर आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी वहीं पर विक्रम भी आ जाता है। उसे देखकर आलिया उसे गले लगा लेती है और रोते हुए उससे बोलती है, विक्रम, अगर तुम मुझे शुरू में ही ये बात बता देते तो शायद मैं कभी भी इतना डरती ही नहीं। ये सारी मेरी सास है और हम सभी एक साथ मिलकर रहेंगे। इतना सुनकर वो सभी अपनी चुड़ैल सासों के पैर छूती है और वो अपनी सभी सास को एक एक काम पकड़ा देती है और अपनी चुड़ैल सास और अपने पति विक्रम के साथ आलिया खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है। रात का समय था। गांव के एक परिवार में शादी का समारोह था। उस समारोह में दूल्हा तिलक करवाने बैठा था, जिस दौरान दूल्हे के तिलक के साथ साथ लड़की के माता पिता उन्हें दहेज का सामान दे रहे थे। तभी लड़की के पिता हाथ जोड़कर लड़के के माता पिता से कहते हैं, भाई जी, हमारे पास जितना था हमने उतना दे दिया। अब सिर्फ हमारे पास हमारी लड़की के अलावा और कुछ नहीं है। इतना सा दहेज देखकर लड़के की माँ आरती कहती है, अजी, हमें तो लगा था कि लड़की का बाप सरकारी नौकर है तो दहेज में बहुत सारा जेवर और पैसा देगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे भगवान, चुप करो, अपने मुंह को बंद रखो। तुम जानती हो ना दहेज लेना मना है। अगर चुड़ैल आ गई तो सबसे पहले तुम्हें ही लेकर जाएगी। तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल की आवाज आती है। मेरे कहने के बाद भी तुम लोग दहेज ले रहे हो। मैंने कहा है ना, इस गांव में दहेज लेना मना है। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। तुम में से एक भी नहीं बचेगा। हे भगवान, आ गई चुड़ैल। अरे कोई बचाओ हमें। अब वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। और आरती, तुमने ये क्या कर दिया? भूपेंद्र अपनी पत्नी आरती और अपने बेटे भूपेश को कार में बैठाता है, जिसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बहुत जोरों से आंधी तूफान चलने लगता है और अचानक ही बारिश भी होने लगती है, जिसके बाद एक बहुत ही भयानक चुड़ैल कार के सामने आसमान की बिजली के द्वारा प्रकट हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कहाँ भागकर जा रहे हो? तुम लोगों ने मेरे नियम को तोड़ा है। अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। मैंने कहा था ना, इस गांव में कोई भी दहेज नहीं लेगा। अरे मेरी मैया चुड़ैल, अरे हमका माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दहेज नहीं लेंगे। गलती तुझसे नहीं, गलती तो तेरी धर्म पत्नी से हुई है। अब देख मैं तेरी पत्नी का क्या हाल करती हूँ। उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे चुड़ैल, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इकलौता ही तो बेटा है मेरा। अब उसको इतना पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, तो क्या मैं दहेज भी नहीं ले सकती? क्या कहा दहेज? अरे तुम लोगों को तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए।
तुम गरीब लोगों से दहेज लेते हो और फिर उसके बाद उनका अपमान करते हो। इसीलिए मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को देखने के बाद सभी लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल आरती का पैर पकड़ती है और अपने गंदे लंबे नाखून से उसका गला दबाकर उसे मार देती है। तुम लोगों ने देखा इसका हाल, बाकी लोगों को भी मैं यही हाल करूंगी। जो इस गांव में दहेज की मांग करेगा अभी से सबक सीख लो, वरना आगे जाकर तुम लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा। ये कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद भूपेंद्र अपने बेटे भूपेश की पत्नी गुंजन को अपने साथ बिना दहेज लिए ले जाता है। इस वारदात के बाद गांव के सभी लोग चुड़ैल के खौफ से बहुत डरते हैं और वो अपने गांव की लड़कियों की शादी बड़ी मुश्किल से करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद गांव में एक प्रीति नाम की लड़की की शादी होती है, जिसके पिता मोहन किसान थे और खेती बाड़ी करके उन्होंने प्रीति की शादी के लिए पैसा जोड़ा था। लेकिन उसी दौरान अपनी बेटी की शादी करने के लिए उन्हें अपनी जमीन बेचकर पैसे इकट्ठे करना पड़ा। लेकिन मोहन शादी होने से पहले गांव के तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा मेरी बिटिया की शादी है और आप तो जानते हो हमारे गांव में जब भी किसी की शादी होती है तो वो दहेज लेने वाले लोगों को मार के चली जाती है। मैंने बहुत ही मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ा है और उसके लिए दहेज खरीदा है। मानता हूँ कि उन्होंने दहेज की मांग नहीं की, लेकिन लड़के वालों ने दहेज को स्वीकार कर लिया तो चुड़ैल उन्हें भी मार देगी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बिटिया की शादी में चलिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बिटिया की शादी बहुत ही अच्छी तरह से और धूमधाम से होगी। तांत्रिक बाबा शादी वाले दिन मोहन के घर एक नॉर्मल आदमी बन के आ जाते हैं और जैसे ही बारात दरवाजे पर आकर खड़ी होती है, मोहन बारात का स्वागत करते हैं और उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी करता है। जैसे ही तिलक करने का समय आता है, बारात के सभी लोग मोहन के दिए हुए दहेज को देखने लगते हैं। तभी मोहन का समधी राकेश कहता है, देखो भाई जी, हमने दहेज में गाड़ी की डिमांड की थी, लेकिन आपने हमें गाड़ी नहीं दी। मैं जानता हूँ भाई साहब, मुझे दहेज में गाड़ी देनी थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं शादी के साथ साथ गाड़ी भी खरीद सकूं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेहनत करूंगा और अपनी बिटिया को एक बढ़िया सी गाड़ी जरूर दूंगा। वो सब दहेज की बात कर ही रहे होते हैं, इतने में बादलों से बिजली कड़कने की आवाज आती है और बिजली के द्वारा एक बहुत ही भयानक चुड़ैल वहां प्रकट होती है। फिर से दहेज, मैं आज तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर इस गांव में किसी बेटी की शादी में दहेज गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, जिसके बाद राकेश डरते हुए चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल बहन जी, हमें माफ कर दो, ये तो हमारी एक प्रथा ही है। क्या कहा? प्रथा? अरे दहेज मांगना एक शोषण है जिसे तुम प्रथा के द्वारा प्रयोग करते हो। शादी में सिर्फ दो परिवारों का मेल होता है, ना कि दहेज लेकर पिता को गरीब बनाया जाता है। लेकिन तुम लोगों को क्या ये बात समझ आएगी? इसीलिए तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये कहकर चुड़ैल राकेश के गले को दबाने वाली होती है। इतने में वहां तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों के उच्चारण से चुड़ैल को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद तांत्रिक चुड़ैल से कहते हैं, अरे ओ चुड़ैल की बच्ची, क्यों तू इन गांव वालों की नाक में दम करके रखी है? आखिर तुझे दहेज की प्रथा से इतनी परेशानी क्यों है? दहेज की प्रथा, इस दहेज की प्रथा से ही मेरी मृत्यु हुई थी और अब मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद इस गांव में किसी भी बेटी को वो कदम उठाना पड़े। कैसा कदम और किसकी बात कर रही हो तुम? मुझे पूरा सच बताओ। कुछ साल पहले मेरी भी डोली इसी गांव से उठी थी। मैं बहुत खुश थी। जैसे ही मैं अपने ससुराल पहुंची, मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर से सारे गहने उतरवा दिए और मुझसे कहा कि मैं एक बहुत ही गरीब किसान की बेटी हूँ। मेरे पास दहेज के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए तुझे इसकी कीमत हमारे घर की नौकरानी बनकर चुकानी होगी। और जब तक ये कीमत पूरी नहीं होगी तो इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से ही रहेगी। उन लोगों ने मेरी हालत बहुत बदतर कर दी थी। ऊपर से मुझे मिर्च के साथ चावल खाने पड़ते थे और रोज सुबह शाम मुझे दहेज के लिए ताने सुनने पड़ते थे। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से मैं परेशान हो गई थी
इसके बाद मैंने आत्महत्या कर ली थी। उसी दिन से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं गांव में यहाँ वहाँ भटकने लगी। और बदले की आग में मैंने इस गांव में दहेज लेना मना है प्रथा शुरू की। जब भी कोई इस गांव में दहेज लेगा तो मैं उस इंसान को मार दूंगी। लेकिन तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो चुका है और उसने भी आत्महत्या कर ली थी। इसलिए मैंने मोहन जी को दहेज देने के लिए पहले ही मना कर दिया था। मुझे दहेज नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटी चाहिए। देख चुड़ैल, तेरे साथ जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन दहेज लेना गुनाह है, लेकिन अपनी मर्जी से दहेज देना गुनाह नहीं है। इसलिए तो इन गांव वालों को छोड़ दे, इन्होंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर इस गांव में कोई भी दहेज का नाम लेगा तो मैं उसे भी मार दूंगी। तांत्रिक बाबा के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा को ना चाहते हुए भी चुड़ैल को वहां से भगाने के लिए अपने मंत्रों का जाप करना पड़ता है। जिसके बाद चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और उसी समय मौके का फायदा उठाकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे उसकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इतने अंधेरे के अंदर एक बहुत ही भयानक पत्थर के जैसी दिखने वाली चुड़ैल 2 घोड़ों की बग्गी के ऊपर बैठकर जंगल को चीरते हुए गांव की तरफ आ रही थी। बहुत दिनों के बाद आजादी मिली है। आज तो मैं पूरे गांव में आतंक मचा कर ही रहूंगी। चल मेरे घोड़े, तुक दुक तुक दुक तुक दुक तुक दुक तुक दुक तुक दुक। पत्थर की चुड़ैल अपने घोड़ों की बग्गी के ऊपर बैठी हुई गांव में पहुंच जाती है, जहां उसे गांव के अंदर कई सारे लोग यहां से वहां घूमते हुए दिखाई देते हैं। इतने सारे लोग, इन लोगों ने ही मुझे कैद किया था। आज मैं इन्हें कैद करूंगी। ये सभी मेरे गुलाम बनेंगे और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी एक किशन नाम के लड़के की नजर पत्थर की चुड़ैल के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है। अरे राम राम राम, देखो 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 तो सही, ये पत्थर की चुड़ैल दोबारा से गांव में आ गई है। अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, नहीं तो ये चुड़ैल एक एक करके सभी को पत्थर की मूर्ति बना देगी। अरे भागो, अरे भागो। किशन के ऐसे चिल्लाकर भागने पर गांव के सभी लोग पत्थर की चुड़ैल को देख लेते हैं, जिसके बाद वो भी उस चुड़ैल से डरकर भागने लगते हैं। कहां तक भागोगे? कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे। तुम सबको तो मैं पत्थर का बना दूंगी। वे कहां भागोगे मुझसे बचकर? तभी चुड़ैल वहां खड़ी गायत्री को अपने हाथों से पकड़कर उठा लेती है। अरे ओ चुड़ैल की देवी, तू मो को क्यों पत्थर बना रही है? मोकू छोड़ दे, मोए ना पतो, मोकू छोड़ दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझको? तू ही तो पूरे मामले की फसाद की जड़ है। अगर तुझे छोड़ दिया तो क्या पता फिर तू मेरे खिलाफ क्या साजिश रच ले। नहीं नहीं, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चुड़ैल उसके ऊपर अपने मुंह से फूंक मारती है, जिसके बाद चुड़ैल की फूंक से गायत्री एक पत्थर की मूर्ति बन जाती है। मेरी प्यारी पत्थर की गायत्री, अफसोस तू अब कभी भी वापस इंसान नहीं बन पाएगी। तभी चुड़ैल एक बहुत ही जोरदार फूंक मारती है, जिसके बाद गांव में खड़े सभी लोग पत्थर की मूर्ति में बदल जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल जोर से चिल्लाकर कहती है, सुन लो गांव वालों, अगर इस बार किसी ने भी मेरा विरोध करने की कोशिश की तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सब के सब मारे जाओगे। अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे गुलाम बनकर रहो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर चुड़ैल अपने घोड़े की बग्गी के ऊपर बैठती है और उसे चलाते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल गायब हो जाती है, जिसके बाद गांव के कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल दोबारा से आ गई और इसने देखो गांव के सभी लोगों को पत्थर का बना दिया है।
अब हम लोग क्या करें? ये तो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली है। पिछली बार तो पंडित जी ने हमारा साथ दे दिया था और बड़े ही जाप करते हुए इस चुड़ैल को कैद कर लिया था, लेकिन इस बार तो पंडित जी चारों धाम की यात्रा के लिए निकले हुए हैं। अगर वो होते तो वो हमें बचा सकते थे इससे। अब हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, हमें पत्थर बनाने वाली चुड़ैल का गुलाम बनना ही होगा, वरना वो चुड़ैल हम सबको पत्थर बना देगी। गांव के सभी लोग चुड़ैल के खौफ से बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी डरते हुए अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, चुड़ैल अपना एक गुलाम भेजती है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार और शरीर पर एक सैनिक वाले कपड़े होते हैं। वो चुड़ैल का गुलाम सब लोगों को चुड़ैल का आदेश देता है। पत्थर की चुड़ैल ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। तुम सभी को उसके लिए एक किला बनाना होगा जो जंगल की नदी के किनारे बनेगा। तुम सबके पास केवल 1 घंटा है, जल्दी से नदी किनारे पहुंच जाओ। अगर नहीं पहुंचे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और जो भी चुड़ैल की बगावत करेगा चुड़ैल उसे पत्थर का बना देगी। ये कहकर गुलाम वहां से चला जाता है, जिसके बाद गांव वालों को न चाहते हुए भी चुड़ैल का किला बनाने के लिए नदी किनारे जाना पड़ता है, जहां चुड़ैल अपने घोड़े के ऊपर बैठकर गांव के लोगों से कहती है, देखो गांव वालों, मेरा किला सबसे बड़ा और सबसे मजबूत होना चाहिए। मैं कई देशों पर राज करूंगी। तभी उनमें से एक राजू नाम का लड़का चुड़ैल से आकर कहता है, चुड़ैल, हम तेरे गुलाम नहीं हैं। तू हमें अपना गुलाम क्यों कर रही है? हमें छोड़ दे और जाने दे। अगर पंडित जी आ गए तो तेरा वो हाल करेंगे जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत बहादुरी दिखाई तूने, लेकिन मेरे खिलाफ बगावत करने का नतीजा अब तुझे भुगतना होगा। तभी चुड़ैल अपने मुंह से राजू की तरफ एक फूंक मारती है, जिसके बाद राजू एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और चुपचाप से चुड़ैल के लिए उसकी मनपसंद का किला बनाने लगते हैं। चुड़ैल कई दिन तक गांव के लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगती है और उन्हें भूखा प्यासा रखती है, और जो काम सही से नहीं करता वो उसे पत्थर का बना देती है। जल्दी जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। चुड़ैल के अत्याचार से गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसके बाद एक दिन रात को गांव के सभी लोग चुड़ैल का सामना करने के लिए कोई उपाय निकालते हैं। हम लोग हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा। जैसे ही चुड़ैल का किला पूरा बन जाएगा, चुड़ैल हमें पत्थर का बना देगी। सही कहा तुमने, लेकिन हम करें क्या? उसे जला नहीं सकते क्योंकि वो पत्थर की है। मैंने सुना है जो भी चुड़ैल दोबारा से जन्म लेती है वो अपनी जान किसी चीज में छुपा देती है। क्या पता उस पत्थर की खदान में भी अपनी जान को किसी चीज में छुपा दिया हो। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। उस पत्थर की चुड़ैल के गले में एक लॉकेट है जिसके अंदर रेगिस्तान की रेत भरी हुई है। मुझे लगता है कि शायद उसकी जान उस रेत की मिट्टी में है। हमें उसके उस लॉकेट को चुराना होगा। ठीक है, इस काम को मैं करूंगा। इस बार उस चुड़ैल को मैं हमेशा के लिए इस गांव से भगा कर ही रहूंगा। किशन चुड़ैल के गले से लॉकेट को चुराने के लिए उसकी गुफा में पहुंच जाता है, जहां वो आराम से सो रही होती है। वो देखता है कि चुड़ैल ने अपने लॉकेट को गले से उतार कर एक पिंजरे के अंदर ताला लगाकर उसे कैद कर रखा है। किशन बहुत पतला था और उसका हाथ आसानी से उस पिंजरे के अंदर चला जाता है, जिसकी मदद से वो लॉकेट को निकाल लेता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो नदी किनारे पहुंच जाता है, जहां गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। मैं चुड़ैल का लॉकेट ले आया हूं, अब हम इसका क्या करें? इसे वापस मुझे लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। पत्थर की चुड़ैल को देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही बुरी तरह डर जाते हैं और किशन की आंखें डर के मारे बहुत बड़ी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और उस लॉकेट को तोड़कर नदी के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद उस लॉकेट की अंदर की मिट्टी नदी में बह जाती है। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया? ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चुड़ैल कुछ कर पाती इससे पहले चुड़ैल अपने लॉकेट के साथ साथ नदी के अंदर ही बहकर हमेशा के लिए चली जाती है और गांव के जितने भी लोग मूर्ति के रूप में बदले हुए थे वो वापस से इंसान बन जाते हैं।